बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, पेश खिदमत है आज एक खूबसूरत और नया वाक़या। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद से और वो उनके दादा साहिब से नकल करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमें फरमाया कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इब्तिदाई इस्लाम के बारे में बताऊं? हमने कहा, हाँ। कहने लगे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा दुश्मनी रखता था। मैं सफ़ा के करीब एक घर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपके सामने बैठ गया। आपने मेरी कमीज के जोड़ से पकड़ा और फरमाया, ए खताब के बेटे, मुसलमान हो जा। ए अल्लाह, इसे हिदायत अता फरमा। तो मैंने अर्ज की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमानों ने तकबीर इस्लाम बुलंद किया जो मक्का के रास्तों में सुना गया। इस वक्त मुसलमान अपने इस्लाम को छुपाते थे। जब भी कोई आदमी मुसलमान होता तो मुशरिक लोग इससे चिमट जाते और उसे मारते थे। मैं अपने मामू के पास गया और उसे बतलाया तो वो घर में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर कुरैश के एक सरदार के पास गया और उसे अपने इस्लाम की खबर दी तो वो भी अपने घर में घुस गया। मैंने अपने दिल में कहा, ये क्या बात है, लोगों को तो मार पड़ती है और मुझे कोई मारता नहीं। एक आदमी ने मुझे कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस्लाम की खबर फैले? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, जब लोग हजर अस्वद के पास बैठे हों तो फलां के पास जाकर कहना, मैं सहाबी हो गया, तो तुम्हारा इस्लाम पोशीदा नहीं रहेगा। चुनाचे इसके पास गया और कहा, तुम जानते हो कि मैं सहाबी हो गया हूँ? वो फौरन ऊंची आवाज में पुकार उठा कि खताब का बेटा सहाबी हो गया है। फिर वो मुझे मारते और मैं उन्हें मारता। हत्ता कि मेरे मामू ने कहा, ए कौम, मैंने अपने भांजे को पनाह दी है, लिहाजा इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो वो सब मुझसे हट गए। फिर मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी मुसलमान को मार खाता सुनूं और उसे नाच देखूं। मैंने कहा, लोग मार खाएं और मैं ना खाऊं। बस जब कुरैशी लोग हजर अस्वद में बैठे तो मैं अपने मामू के पास गया और कहा, सुनो। उसने कहा, क्या सुनो? मैंने कहा, तुम्हारी पनाह तुम्हें वापस लौटाई जाती है। उसने कहा, ऐसा ना करो। मैंने इनकार किया तो उसने कहा, जैसे तुम चाहो। फिर मैं मार खाता भी रहा और मारता भी रहा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब कर दिया। एक दूसरा वाक़या पेश खिदमत है। हज़रत इस्माइल बिन अय्याश कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाते सुना है कि जब अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल फौत हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाजा के लिए बुलाया गया। जब आप इसका जनाजा पढ़ाने के इरादे से खड़े हुए तो मैं मुड़ा और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप अल्लाह ताला के दुश्मन इब्ने अबी बिन सलूल का जनाजा पढ़ाएंगे जो फलां दिन में फलां फलां बात कहने वाला था। और मैं उनकी कारगुजारियां शुमार करने लगा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हत्ता कि मैंने बहुत ज्यादा असरार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, मुझसे हट जाओ, मुझे इख्तियार दिया गया है, लिहाजा मैंने इसका जनाजा पढ़ने को इख्तियार कर लिया है। इनके बारे में कहा गया है, ख्वाह तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो, अगर मुझे मालूम हो कि मेरे 70 से ज्यादा दफा उनकी बख्शिश की दुआ से उन्हें बख्श दिया जाएगा तो मैं 70 से ज्यादा दफा उनके लिए इस्तगफार करूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जनाजा पढ़ाया और इसके साथ गए, हत्ता कि इसकी तदफीन से फरागत तक इसकी कब्र पर तशरीफ फरमा रहे। मुझे अपने ऊपर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी जुर्रत पर बहुत ताज्जुब हो रहा था और अल्लाह ताला और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। बस अल्लाह ताला की कसम कि थोड़ी सी देर गुजरी थी कि ये दो आयतें नाज़िल हुईं। एक सूरत तौबा की आयत है, उसका ये तर्जमा है, और उनमें कोई मर जाए तो इसके जनाजे पर कभी नमाज ना पढ़िए, ना दफन के लिए इसके कब्र पर खड़े होइए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया है और वो हालत कुफर में ही मरे हैं। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुला लिया। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मखलूक से जुदा रहने में अपनी हिम्मत सरफ की तो अल्लाह ताला ने इसके हक के साथ मुवाफिक होने की वही नाजिल फरमाई
चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुनाफिकों पर जनाजा पढ़ने से और जिनसे फिदिया लिया उन्हें छोड़ने से अपने कदीम इल्म और इन पर अपनी कुदरत के सबब मना फरमाया। और जो लोग मखलूक से जुदाई और वसूली इल्लाह की मस्ती में होते हैं, इनका तरीका यही है कि वो अपनी अक्सर बातों में इज्तमाइयत के हामी रहते हैं और अपने सब अहवाल अफ़ाल में इफ्तराक से महफूज रहते हैं। और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में भी मौत में भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, इसलिए आप अपनी बेदारी में और नींद में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ताबेदार रहे। हर हाल में हजूर की पैरवी की, तमाम अफ़ाल में ताबेदारी की। और कहा गया है कि तसव्वुफ़ शरीयत के तरीकों पर इस्तिकामत और रज़ाए इलाही के हसूल की कोशिश का नाम है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज के ये छोटे छोटे 2 वाक़यात ख़त्म हो गए हैं। इंशाअल्लाह कल नए वाक़यात के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।